स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर और आपके साथ मैं हूँ ऋषा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर ब्रेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार की जाने माने गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद ऋषा। जो हमेशा प्रेगनेंसी को एक एमनियोटिक के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर की लाइकर एमनियाई रहता है। लाइकर एमनियाई जो है बच्चे को प्रोटेक्ट करता है और वो चारों ओर जो है वो लाइकर जो है सो एक मेम्ब्रेन जो झिल्लीदार कह सकते हैं उससे वो कवर रहता है। नॉर्मली ड्यूरिंग जब लेबर पेन शुरू होता है तभी वो रप्चर करता है और फटता है, उसके बाद ही डिलीवरी होता है। लेकिन यदि ज़्यादा ये कभी ऐसे पानी गिरने लगे तो तुरंत जाके अस्पताल जाना चाहिए। यदि पेन शुरू होने के पहले यदि एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर कर जाता है तो नार निकलने का, कॉर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है, कॉर्ड प्रोलैप्स का होने का, कॉर्ड प्रोलैप्स होने का डर रहता है जिससे कि बच्चे को का हार्ट बीट बंद हो सकता है, बच्चे को दिक्कत हो सकता है। से तुरंत जा कर के दिखाए डॉक्टर को। यदि पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, यूट्रस में यदि कोई ऑपरेशन हुआ है तो उस सब में भी कभी कभी प्रीटर्म लेबर होने का, जल्दी में पानी फटने का डर रहता है, पानी फूट जाता है और डिलीवरी होने का डर रहता है। तो तुरंत कोई भी महिला को यदि पानी गिरने लगे, यदि पूरा महीना पर गिरे तब तो कोई बात नहीं है, तो भी जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए। यदि पहले ब्रेक हो जाए तब तो और भी, चूँकि ये एक पानी जो है एक झिल्लीदार मेम्ब्रेन के अंदर रहता है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। मैम, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या ये ज़रूरी है कि मतलब कि 9वें महीने में ही वाटर ब्रेक होता है या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी भी महीने में हो सकता है? नहीं, देखिए नॉर्मली तो पेन शुरू होने पर ब्रेक होना चाहिए। चाहे पेन शुरू हो गया तब ब्रेक होना चाहिए। यदि जल्दी होता है, अर्ली होता है तो चांस रहता है जल्दी डिलीवरी होने का। तो उसका ये सबसे मेन रीज़न है कि मान लीजिए पहले कोई यूट्रस के मुँह पर कोई ऑपरेशन हुआ है, चाहे पहले आप अबॉर्शन करवाई हुई हैं, तो उस सब कंडीशन में जल्दी मुँह खुलने का और पानी गिरने का डर रहता है। तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। प्रीटर्म लेबर का डर रहता है, बच्चा प्रीमेच्योर होगा तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना हाँ, चाहिए। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि काफ़ी बारी महिलाएं इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाती हैं कि अब वो पानी की थैली फट चुकी है या फिर वो वेजाइनल डिस्चार्ज है नॉर्मल। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि वाटर ब्रेक का कॉमन सिम्टम क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण यही होते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी लीकर यदि पानी टूट जाएगा, नेचुरली थैली यदि फटेगा तो बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा और डिस्चार्ज तो थिक होता है, वो कम निकलता है। तो उसमें उतना ज़्यादा डिस्चार्ज प्रोफ्यूज मात्रा में नहीं होता है, तो तुरंत पता चल जाएगा। और सबसे डेंजर है, खतरा है कि मान लीजिए पहले पेन शुरू होने के पहले, डिलीवरी के टाइम पूरा होने के पहले यदि पानी टूट गया तो कहीं नार निकल गया, बहुत बड़ा खतरा है, बच्चे को रिस्क हो सकता है। मैं अपने आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर किसी का प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से पानी की थैली फट जाती है तो उसे क्या करना चाहिए और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं कि प्रीटर्म लेबर की नौबत ना आए? तो पहले तुरंत तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जाके हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, क्या कि प्रीटर्म यदि बेबी हो जाएगा तो उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। नहीं हो बहुत सा कारण है कि प्रीटर्म लेबर क्यों होता है, तो पहले से यदि शुरू से वो एंटीनेटल चेकअप में हम लोग देखते हैं बच्चे दानी का जो मुंह रहता है, सर्विक्स का लेंथ क्या है। यदि पहले कोई ऑपरेशन हुआ है बच्चेदानी के मुंह पर तो उसमें डर रहता है कि प्रीटर्म लेबर हो, तो उस सब का हम लोग प्रॉपर ध्यान देते हैं। हर बार जब अल्ट्रासाउंड होता है उसे पता चल जाता है कि बच्चेदानी का मुंह किस तरह का है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।